हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है। आप लोगों के सामने इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दिया गया है सब्जेक्ट मैथ। तो यहाँ पर जिस टॉपिक पर, जिस सब्जेक्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैथ, दैट इज मैथ, ठीक है। मैथ पर अब मैथ के कौन से टॉपिक पर टॉपिक हमारा दिया गया है, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक हमारा यहाँ पर दिया गया है रीजनिंग। टॉपिक क्या है? रीजनिंग, ठीक है। टॉपिक हमारा रीजनिंग है, ठीक। टॉपिक हमारा यहाँ पर रीजनिंग दिया गया है और रीजनिंग पर ही आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट मैथ है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा मैथ है और टॉपिक रीजनिंग है, ठीक है। टॉपिक क्या है? रीजनिंग है और सब्जेक्ट मैथ है। तो मैथ के विषय में यानी गणित के विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है यानी शीर्षक है वो क्या है? रीजनिंग। जिसको रीजनिंग का मतलब होता है, ये एक नाउन है। रीजनिंग क्या है? एक नाउन है। अब इसकी हिंदी भी बता दें आप लोगों को। रीजनिंग क्या? एक नाउन है, ठीक है, एक नाउन। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो के रिडल्स के नाउन, ठीक है, रिडल्स के अनुसार होते हैं, रिडल टाइप के, ठीक। यानी पहेली के अनुसार रहते हैं। जो समझ पाया वही सॉल्व किया, जो नहीं समझा वो नहीं सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉपिक रीजनिंग टॉपिक के एक ऐसी सवाल को देखेंगे जो एक एग्जाम्पल के तौर पर है, एक सवाल के तौर पर है। यानी कि वो ही सवाल कई चीज़ों के अनुसार एकत्रित हुई है, ठीक है। तो देखेंगे हम उस सवाल को और वीडियो को लेट स्टार्ट करते हैं। सो देखेंगे कौन सा सवाल है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का दिया गया है a इज इक्वल टू, ठीक है, दिया गया है a का इज इक्वल टू 27, ठीक है, यानी 27। यानी कि a का जो वैल्यू है, ठीक है, a का वैल्यू है 27 और उसी के नीचे b का वैल्यू है 129, ठीक है। b का वैल्यू कितना है? 129 और c का वैल्यू कितना है? इसमें c का वैल्यू कितना है? 631, ठीक है, कितना है? 631। अब उसी के अनुसार d का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, d का वैल्यू कितना होगा तो हम उसे फाइंड करना है, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पर 27 है, 27 के टेबल में 129 कहीं नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 27 के अनुसार नहीं है, ये भी नहीं है। जब ये नहीं है तो ये भी जाहिर सी बात नहीं है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं, ठीक है, ए का मान जो है 25 है, ठीक है, ए का मान 25 है और बी का मान, ठीक है, बी का जो वैल्यू है वो कितना है? 125। बी का मान कितना है? 125। बी का मान 125 और ए का मान 25। तो उसी हिसाब से सी का मान कितना होगा? 625, ठीक है, कितना? 625 होगा सी का मान, ठीक है। तो इसमें 2 प्लस हुआ है, ठीक है। 25 में कितना प्लस हुआ है? 2, 27 हुआ है, ठीक है, 27। तो 27 में 2 प्लस हुआ कितना? 129, ठीक। अब 129 में 5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद उसमें +2 हुआ। यानी कि इसको समझना पड़ेगा कि 27 में यानी कि 25 के अनुसार ये सवाल है, ठीक है। ये सवाल 25 के अनुसार है और ए का मान यहाँ पर 25, तो 25 में 2 जुड़ा है, हुआ कितना? 27 हुआ। अब 27 में 5 से गुणा हुआ, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आया 125,
ठीक है, कितना आया 125 आया। तो उसी 27 में, ठीक है, जैसे इसमें 2 जोड़ा गया है तो 2 दूना 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 4। तो इसमें 4 जोड़ा गया है, ठीक है, और उसी हिसाब से 129 का मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 125 का मल्टीप्लाई 5 से किया गया है, ठीक है। तो आया कितना 625, ठीक है, 625। जब 625 आया तो उसमें 2 1 जा 2, ठीक है, कितना है 2 1 जा, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 प्लस हुआ तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 6 ही प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना प्लस होगा 6। तो यहाँ पर जब 6 प्लस होगा तो कितना आया 631, ठीक है। सी का मान कितना हुआ 631, ठीक है। 6 का मान कितना हुआ, सी का मान कितना हुआ 631। तो उसी हिसाब से हमारा ए का मान 27 और बी का जो मान होगा 129, सी का मान होगा 631। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर 5 गुणे, ठीक है, कितना 625, ठीक है, ठीक है, कितना 625। छः सौ 25 गुणे 5, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना आएगा 5 5 जा 25। यहाँ पर आसानी रहेगा हम लोगों को मल्टीप्लाई करने में, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 5 जा 25 और 2 कहाँ गया कैरी हो गया तो 5 2 जा 10 2 12 12 1 कैरी 5 6 जा 30 31, ठीक है, कितना है 31। अब यहाँ पर हमें 8 प्लस करना है, ठीक है, 8 प्लस करना है तो हमारा आंसर कितना आएगा, ठीक है, इतना हमारा आंसर आएगा। तो डी का वैल्यू कितना होगा हमारा, डी का वैल्यू कितना होगा 3133, ठीक है। तो हमारा डी का वैल्यू कितना होगा